हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट फिटर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कटिंग स्पीड एंड आरपीएम ये एंड फीड, ये कितना पहले हम पढ़ेंगे। कटिंग स्पीड एंड आरपीएम ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ये कॉन्सेप्चुअल है, ये हर एक स्टूडेंट्स को ये पता होगा। ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स, हर एक मैकेनिकल इंजीनियर एंड हर एक वर्कशॉप इंजीनियर, सबको ये पता होगा कि जो कटिंग स्पीड एंड आरपीएम है ये पूरा का पूरा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको पता होगा कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मैं यहीं पे इसी क्लास में आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कटिंग स्पीड एंड आरपीएम, चलो इसके बारे में देखेंगे। ये सब अपने आप में बहुत ही रिलेटेबल है एंड एक के बिना और एक को फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बहुत ही रिलेशन क्लोज आता है, इसको ध्यान से समझिएगा एंड आई एम प्रॉमिस कि ये वीडियोस देखने के बाद आपका कभी भी डाउट नहीं रहेगा कटिंग स्पीड क्या है, आरपीएम क्या है, फीड क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से इसको प्रोवाइड किया जाता है हमारा मशीन को। चलो हम देखेंगे कटिंग स्पीड, इसको पहले देखेंगे। आई होप कि इसके नाम से आपको पता चल गया होगा ये एक स्पीड है। यस राइट, ये एक स्पीड है। कटिंग स्पीड कुछ नहीं है, इसका नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ये एक स्पीड है। ठीक है, ये कटिंग स्पीड मतलब हमारा, मान लो ये एक ड्रिल बिट का पॉइंट है। ठीक है, ये एक वर्क पीसेस के ऊपर कटिंग हो रहा है। ठीक है ना, ये एक वर्क पीसेस के ऊपर कटिंग हो रहा है। ये ड्रिल बिट यहां तक एडवांस कर रहा है। ठीक है, एंड ये ड्रिल बिट साइमल्टेनियसली रोटेट भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन कटिंग स्पीड का इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी कटिंग स्पीड का ये मकसद है, ये कितना स्पीड में ये रोटेट हो रहा है। इसका ये जो ड्रिल बीट है, इसका कटिंग एज है, ये वर्क पीसेस के ऊपर कितना स्पीड में ये घूम रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही होता है हमारा कटिंग स्पीड। आई होप कि कटिंग स्पीड क्लियर हो गया होगा, उसका डेफिनेशन थोड़ा बहुत। कटिंग स्पीड कुछ नहीं है, ये एक स्पीड है। हमारा कटिंग टूल का जो कटिंग एज का कटिंग पॉइंट या पॉइंट, उसका वो जितना स्पीड में वर्क पीसेस के ऊपर क्या घूमता है या वर्क पीसेस के ऊपर वो मूविंग होता है, जितना स्पीड से, वही स्पीड को हम कटिंग स्पीड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कटिंग स्पीड। इसको नॉर्मली स्पीड ही आप समझिए। ठीक है, मान लो, देखिए, मान लो सपोज आपको यहाँ पे कोई आदमी है जिसको यहाँ से वो पैदल यहाँ तक आया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पैदल यहाँ तक आया है। ठीक है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक आया मतलब कितना स्टेप्स तक आया है। ठीक है, यार किस तरीके से ये आया है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये किस गति से ये आया है। ठीक है, किस वेलोसिटी से ये आया है, किस स्पीड से ये आया है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सपोज मान लो ये आया है कितना, ये इसका जो वॉकिंग स्पीड है, वॉकिंग स्पीड मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इस गति से आया है। यही जो स्पीड है यही होता है, मतलब ये जो स्पीड है यही होता है हमारा कटिंग स्पीड। ठीक है, इस मतलब यहाँ पे कटिंग स्पीड है, मैंने समझाने के लिए बोला हूँ। यही जो स्पीड होता है, यही फैक्टर काउंट होता है कटिंग टूल एरिया में। ठीक है, ये कितना रोटेट हो रहा है, ये कितना एडवांस कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है अभी कहाँ तक, अभी जो कटिंग स्पीड हमको मतलब है हमारे ये कटिंग एज है, ये वर्क पीसेस के ऊपर कितना स्पीड से ये गुजर रहा है, दैट इज आवर कटिंग स्पीड। आई होप कि कटिंग स्पीड पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए कटिंग स्पीड क्या है। कटिंग स्पीड इज द स्पीड एट व्हिच द कटिंग एज passes over the material while cutting। मतलब कटिंग के टाइम में टूल का ड्रिल बिट का जो कटिंग पॉइंट है वो कितना स्पीड से वर्क पीसेस के ऊपर गुजर रहा है, वही स्पीड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज आवर कटिंग स्पीड। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया। एंड यूनिट क्या दिया गया है कटिंग स्पीड का ना, मीटर्स पर मिनट। ठीक है, मीटर्स पर मिनट मतलब पर मिनट में ये कितना मीटर, ये क्या ना, इसके कितना स्पीड से ये
कितना मीटर ये मूव हो रहा है, ठीक है, कितना स्पीड से। इसका यूनिट है मीटर्स पर मिनट, इसको याद रखिए। इसका यूनिट क्या है, मीटर्स पर मिनट, ठीक है। ये कितना मीटर पर मिनट में ये कितना स्पीड से पास हो रहा है, दैट इज आवर मोस्ट इंपोर्टेंट, कितना स्पीड से। ओके, ऑल राइट। एंड कटिंग स्पीड इज ऑल्सो नोन आज सरफेस स्पीड एंड पेरिफेरल स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो जब भी कटिंग स्पीड के बारे में डेफिनेशन पूछेगा ऑप्शन में आपको सरफेस स्पीड और पेरिफेरल स्पीड भी मेंशन हो सकता है। तो इसको याद रखिए कि कटिंग स्पीड इज ऑल्सो नोन आज सरफेस स्पीड और पेरिफेरल स्पीड। ओके, एंड करेक्ट कटिंग स्पीड फॉर ड्रिलिंग डिपेंड्स ऑन द मटेरियल टू बी ड्रिल एंड द टूल मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इतने सारे कटिंग स्पीड के बारे में यहाँ पे हम पढ़ाई किए, इसको क्या अपने मन मर्जी से हम दे सकते हैं? नहीं। ये कटिंग स्पीड का चूज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो कौन सा मटेरियल हम ड्रिल करने जा रहे हैं, अभी जो कौन सा मटेरियल हम चूज किए हैं इसको भी फैक्टर में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी कंसीडर किया जाता है। एंड हमारा जो ड्रिल बीट है, टूल है, ये कौन सा मटेरियल में ये बना हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मटेरियल अगर हमको पता नहीं है तो प्रॉपर कटिंग स्पीड कैसे प्रोवाइड करेंगे। एंड वन मोर थिंग, ये जो कटिंग स्पीड है, हालांकि इसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो डाटा चाहिए हमको, ठीक है, वही है उसका रिलेटेबल आरपीएम। लेकिन हम कभी आरपीएम को लेकर कटिंग स्पीड को कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम कटिंग स्पीड को लेकर आरपीएम को कैलकुलेशन करते हैं। इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना था। ये जो कटिंग स्पीड है, ये कटिंग स्पीड का एक चार्ट होता है। ये पूरा का पूरा चार्ट क्या होगा ना, हमारा मशीन शॉप में ये प्रोवाइड किया होगा। कौन प्रोवाइड करेगा? ये टूल मेकर्स। जो भी कटिंग टूल, वो टूल जो कंपनी उसको बनाया होगा, वही कटिंग स्पीड, वही रिकमेंडेड कटिंग स्पीड चार्ट प्रोवाइड करेगा हमारा वर्कशॉप में, और उनका जो टूल कैटलॉग होगा, ठीक है। एक टूल परचेज करने का टाइम में एक कैटलॉग देते हैं, वो कैटलॉग में उसके बारे में पूरा डिटेल्स होता है, ठीक है। पूरा प्रोसेस फिटिंग से लेकर यूज, उसका प्रिकॉशंस कैसे लेंगे, उसका केयर कैसे करेंगे, ठीक है, उसको किस तरीके से हम असेंबल एंड डिसअसेंबल करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसका कौन सा एंगल किस तरीके से मेंटेन करेंगे, एंड उसका प्रॉपर फीड, स्पीड, आरपीएम, एवरीथिंग मेंशन हुआ होगा, ठीक है। एंड वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमको यहाँ पे क्या है, नहीं, जो कटिंग स्पीड है इसका टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन हुआ होगा हमारे शॉप में टूलिंग ब्रांड के तरफ से, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया कटिंग स्पीड किसको बोलते हैं, एंड कटिंग स्पीड हमारा वर्कशॉप में अवेलेबल होता है। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो कटिंग स्पीड, हमको कटिंग स्पीड ऑलरेडी चार्ट से पता हो गया, ठीक है। हमारा जो कटिंग स्पीड है हमको चार्ट से पता हो गया, एंड चार्ट से ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कटिंग स्पीड अपने मन मर्जी से हम नहीं ले सकते, ये टूलिंग के तरफ से, टूलिंग कैटलॉग में मेंशन हुआ होता है। एंड जब भी हमको कटिंग स्पीड पता चल जाएगा, उसके बाद हम कैलकुलेशन कर सकते कि इंपॉर्टेंट चीज आरपीएम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशंस पर मिनट। मतलब देखिए, ये वाला देखिए, मतलब एक मिनट में, ठीक है, ये जो ड्रिल है ये कितने बार पूरा का पूरा ये घूम रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे, इसका ये जो रिवॉल्यूशंस होगा पर मिनट में, एक मिनट में, हर एक मिनट में जितने बार रिवॉल्यूशन होगा उसको हम उसी टूल का आरपीएम बोलेंगे। एंड ये कैसे निकालेंगे इसको, ना जब भी हमको कटिंग स्पीड पता होगा। कटिंग स्पीड कैसे पता होगा ना, कटिंग स्पीड के लिए हमको चार्ट प्रोवाइड किया गया होगा वर्कशॉप में टूलिंग ब्रांड के तरफ से। आई होप कि ये सब डिटेल्स में पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तब कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं इसको और एक बार वीडियोज में समझा दूंगा, ठीक है। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया। ये कटिंग स्पीड क्या, आरपीएम क्या होता है, ठीक है। आरपीएम होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट, हमारा ड्रिल पर मिनट में कितने बार रिवॉल्यूशंस होता है अपने एक्सिस में, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा रिवॉल्यूशन पर मिनट। हम देखेंगे कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अपने मन मर्जी से तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हमको कुछ प्रोवाइड करेंगे तभी जाकर हम कुछ कैलकुलेट करेंगे। देखेंगे ये जो कटिंग स्पीड है, हालांकि ये कटिंग स्पीड मेंशन हुआ होता है, ठीक है, मेंशन हुआ होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला याद रखिए, ये है पाई डी एन
बाई 1000, ठीक है। ये पाई एंड डी एंड एन, ये पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, 3.14 यहाँ पे लेते हैं, इसको ध्यान रखिए। एंड ये जो डी है ये डायमीटर ऑफ द ड्रिल है, एंड ये जो एन है यही होता है आरपीएम, ठीक है। आरपीएम को यहाँ पे एन से हम क्या किए ना इंडिकेट किए हैं, देखिए। एंड ये जो आरपीएम है, ये जो एन है इसको हम आरपीएम यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। याद रखिए ये है ये एन है आरपीएम, ठीक है, हमारा आरपीएम। एंड यही आरपीएम को ये फॉर्मूला से जब हम कैलकुलेट करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा आरपीएम इज इक्वल टू, और यहाँ पे एन इज इक्वल टू वी इंटू 1000, ये नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वी इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा, ये क्या होगा ना 5 इंटू डी, ठीक है। ये होगा उसका आरपीएम। क्योंकि हमारा जो ड्रिल बीट है इसमें से दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हालांकि कटिंग स्पीड इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारा ये इसी से ही सब कुछ होता है डिसाइड, लेकिन ये कटिंग स्पीड जब ये कटिंग स्पीड ऑलरेडी टूल ब्रांडिंग की तरफ से मिल गया हमको, इसको लेकर ये दो इंपॉर्टेंट चीज हम करते हैं जिससे हमारा ड्रिल बीट का कटिंग एक्शन होता है। याद रखिए ड्रिल बीट का कटिंग एक्शन होता है, वो एक फीड और एक इसका रिवॉल्यूशन पर मिनट जो होता है आरपीएम, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये जो फीड इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, आरपीएम के बारे में। आरपीएम हो गया हमारा रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अच्छा, ये जो आरपीएम है इसका बहुत सारे फैक्टर, इसका फॉर्मूला हम पता हो गया, आरपीएम में निकाल दिए, इसको मशीन में फीड कर दिए, ठीक है। ये जो आरपीएम है ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि जितना हमारा टूल का डायामीटर बड़ा होगा, 20 था यहाँ पे, यहाँ फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 60 हुआ, मतलब जिस तरीके से ये बढ़ते जाएगा इसका वैल्यू, तो उसी तरीके से क्या होगा ना ये ड्रिल का डायामीटर छोटा होते जाएगा, ठीक है। एंड उसी तरीके से इसका आरपीएम का वैल्यू जब बढ़ते जाएगा ड्रिल का डायमीटर छोटा होते जाएगा, एंड जब भी ड्रिल का डायमीटर छोटा होते जाएगा इसका आरपीएम वैल्यू बढ़ते जाएगा। इसका मतलब अब हम छोटे कटर के लिए या छोटे टूल के लिए, कटर मतलब मैं मिलिंग के बारे में बोल रहा था, छोटे छोटे ड्रिल बिट के लिए, छोटा डायमीटर के लिए हम ज्यादा आरपीएम से उसको रनिंग कर सकते हैं, एंड बट ज्यादा डायमीटर टूल को हम लेस आरपीएम में रनिंग करेंगे। क्यों हम लेस रिवॉल्यूशन पर मिनट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर आप हाई बड़ा बड़ा कटिंग टूल को ज्यादा रिवॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे तो ये अननेसेसरी स्ट्रेस डालेगा, खुद टूल के ऊपर स्ट्रेस लेगा, वर्क पीसेस डायमेंशंस अचीव नहीं कर पाएंगे, एंड ये मशीन स्पिंडल को भी डैमेज करेगा, ठीक है। क्योंकि वो उसका प्रॉपर उसको जितना हम डेजिग्नेटेड क्या हमारा जो आरपीएम है, जितना कटिंग स्पीड है या जितना रिवॉल्यूशन पर मिनट उसको नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो रफ प्रोवाइड कर रहा है। एंड वन मोर थिंग, आपका कटिंग मान लो ये 50 mm है, मान लो यहाँ पे ये 50 mm है, मान लो यहाँ पे ये 50 mm है एक ड्रिल का डायमीटर एक का, एंड और एक का है 20 mm मान लो, ठीक है। ये बड़ा है मतलब ये इसमें आरपीएम क्या होगा ना, आरपीएम डाउन होगा, ठीक है, इसमें आरपीएम डाउन होगा। ये छोटा है मतलब इसमें आरपीएम अप होगा। ये जो 50 mm यहाँ पे है ड्रिल का डायमीटर, इसमें से क्या होगा ना, ये अगर 50 mm का आप अगर इसमें कटिंग स्पीड भी इसमें सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा। अब भी मतलब कटिंग स्पीड, यहाँ पे कटिंग स्पीड दोनों केस में सेम रहेगा, लेकिन फिर भी इसका जो रिवॉल्यूशन पर मिनट है ये वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स डायमीटर। ये चीज आपको मैंने समझाना था कि अगर कटिंग स्पीड दोनों के टूल में सेम प्रोवाइड किया गया है फिर भी हम ये दोनों का आरपीएम सेम नहीं रख सकते, सेम आएगा भी नहीं। क्यों? जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे एक फैक्टर डी आ रहा है, तो डी एक फैक्टर आएगा मतलब यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। ऑटोमेटिकली अगर नीचे आपका वैल्यू बड़ा होता है, ऊपर में वैल्यू क्या होता है, घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। एंड अगर आपका वैल्यू नीचे कम होता है तो ऊपर का वैल्यू क्या होता है ना, बढ़ जाता है। तो वही कॉन्सेप्चुअल चीज है। आई थिंक मैंने आपको हर एंगल से अच्छे से समझा दिया क्या होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम, एंड ये क्यों जरूरी होता है, ठीक है। क्यों जरूरी होते हैं आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब भी एक ड्रिल बिट
कटिंग करता है एक वर्क पीसेस, मान लो ये कि नीचे वर्क पीसेस है, ये ड्रिल बिट इसका पॉइंट से कटिंग कर रहा है। जब भी ड्रिल बिट कटिंग करेगा इसमें दो चीज चाहिए, एक तो फीड चाहिए, उसके बाद इसका रिवॉल्यूशन चाहिए। यही रिवॉल्यूशन जो चाहिए ये कितना चाहिए, कितना हमारा आइडियल आरपीएम है, यही होता है कैलकुलेशन ऑफ आरपीएम। ठीक है, इसीलिए एंड जो नीचे जा रहा है उसको हम फीड बोलते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप कि मैंने ये आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। इतने सारे चीज हमको जानने के बाद भी, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख लीजिए, ये आपके लिए कि बड़ा वाला जितना डायमीटर ऑफ ड्रिल है वो उसको लोअर आरपीएम प्रोवाइड करेंगे, एंड जो छोटा डायमीटर ऑफ ड्रिल से या कटिंग टूल है उसको हम लार्जर आरपीएम प्रोवाइड करेंगे। एंड एक सरफेस फिनिश हमको प्रॉपर पाने के लिए, ठीक है, एक प्रॉपर सरफेस फिनिश हमको पाने के लिए हमको एक आइडियल आरपीएम प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो आरपीएम हम प्रोवाइड करते, ठीक है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू होता है। ठीक है, बट प्रॉपर हमारा वर्क पीसेस में जो प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए, ठीक है, हमारा जो प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए, ये प्रॉपर फिनिशिंग ओनली हमारा प्रॉपर एक्सपीरियंस के हिसाब से आएगा। मान लो आप ये एक सीएनसी शॉप में काम कर रहे हो, यहाँ पे आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, आप यहाँ पे किस तरीके से आप ये जॉब को सेटिंग करते हो, किस तरीके से एक जॉब को आप होल्ड करते हो, कितना क्लैंप्स प्रोवाइड करते हो एक जॉब को होल्ड करने के लिए, वो वहाँ पे जो आप ऑपरेशन कर रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है ऑपरेशन, ये सारे चीज फैक्टर डिपेंड करते हैं कटिंग स्पीड को चूज करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम ओनली पाई डी एन 1000 हम डाल देंगे या v इंटू 1000 वाई पाई डी हम डाल देंगे तो आरपीएम यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे हम कटिंग स्पीड मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज में बोल रहा हूँ। आप कहीं पे भी शॉप में काम करोगे, या गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, वहां पे आपको टूलिंग बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो टूल यूज करोगे। जब भी आप कटिंग स्पीड कैलकुलेट करोगे, पहले आप क्या करोगे ना, आरपीएम को पहला आरपीएम को कैलकुलेट कर लो, थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, थ्योरेटिकल जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको एक शेप पता हो जाएगा। मतलब ये 5 mm ड्रिल बिट है, इसको मैंने 30 आरपीएम में घुमा सकता हूँ। ठीक है, ये पता हो जाएगा कि आपको कि अरे हाँ, इसका आरपीएम में 30 रख सकता हूँ, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। लेकिन मेरा एप्लीकेशन क्या है, क्या मेरा जॉब प्रॉपरली रिजिड है, क्या मेरा जॉब में चारों तरफ में क्लैंपिंग रिजिडली प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, क्लैंपिंग मतलब हम जिस जॉब के ऊपर ऑपरेशन करते हैं उसको एक क्लैंप प्रोवाइड करते हैं। वेरियस टाइप का वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है, उसके ऊपर उसको क्लैंप्स करते हैं, या जिग्स एंड फिक्सर के ऊपर फिक्स करके क्लैंप करते हैं। वो सब मैं नेक्स्ट क्लासेस में या ग्रेजुअली आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बाद में। लेकिन आप इतना याद रखिए कि हमारा जो वर्क पीसेस का क्या है ना, वर्क सरफेस का या वर्क पीसेस का, उसको प्रॉपरली रिजिड होना चाहिए, प्रॉपरली क्लैंप होना चाहिए, तभी जाकर हम क्या करेंगे ना, अच्छे से उसको हमारा जो पैरामीटर है प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया। ये जो आरपीएम है ये हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू इंपोर्टेंट करता है, ठीक है, लेकिन ये हमारा एप्लीकेशन क्या है, कौन सा टाइप का क्लैंपिंग प्रोवाइड किए है एंड कौन सा एप्लीकेशन ये, इस सारे के सारे फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है हमारा आरपीएम। ठीक है, एंड ये सब फैक्टर को जानने के बाद ही हम वहां पे एप्लीकेशन को आंखों में देख के, ठीक है, सरफेस फिनिश को फील करके वहां पे हम पैरामीटर को चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है कटिंग स्पीड क्या है एंड आरपीएम क्या है। ठीक है, कटिंग स्पीड पता होने के बाद हम आरपीएम कैलकुलेट कर पाएंगे। एंड आरपीएम बेस्ड होता है किसके ऊपर, कटिंग स्पीड के ऊपर। कटिंग स्पीड का यूनिट है मीटर पर मिनट। ये एक स्पीड है, पेरिफेरल स्पीड या सरफेस स्पीड, हमारा कटिंग एज कितना स्पीड से गुजर रहा है हमारा वर्क पीसेस के ऊपर, यही होता है कटिंग स्पीड। बट आरपीएम क्या होता है ना, आरपीएम कितना रोटेशन वो अपने एक्सिस में ले रहा है हर एक रिवॉल्यूशंस में, एक रिवॉल्यूशन में कितना रोटेशन वो प्रोवाइड कर रहा है, वही होता है हमारा आरपीएम और रिवॉल्यूशंस पर मिनट। इसका फॉर्मूला है v इंटू 1000 बाई पाई इंटू डी। इसके न्यूमेरिक 1-2 आ सकता है, आता है न्यूमेरिक। ठीक है, आई होप कि ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई होप कि ये पूरा अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा कि किसको बोलते हैं आरपीएम एंड किसको बोलते हैं कौन सा ना, कटिंग स्पीड। ठीक है, चलो टेक केयर, अपने ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छी से करिए। डीआरडीओ का एग्जाम आ गया है, ठीक है, डीआरडीओ का ऑलरेडी रिक्रूटमेंट आ गया है। जल्द से जल्द जुड़ जाइए, और क्या क्या आपको क्लासेस चाहिए जल्दी बोलिए, तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए प्रिपरेशन करवाते जाऊंगा। ठीक है, टेक केयर।